हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई यथावत और अच्छी तरीके से जारी रखे होंगे। तो आइए, आज का जो हमारी मुलाकात हो रही है आपसे वो है सेट नंबर 6 के लिए। सेट 6 के लिए आज हम लोग चर्चा करेंगे और आपसे अनुरोध है कि जो भी चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में प्लीज़ 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 शेयर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और चैनल को लाइक भी करें और अपने सभी ग्रुप में इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम या जहाँ भी आप एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं वहाँ पे आप शेयर करें और हमें सहयोग करें। आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियो बन रही है, कंटेंट पर काम हो रही है और इस तरह के नए नए चीज़ों आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पे। विभिन्न शिक्षकों के द्वारा हम लोग टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारती एकेडमी पर। भारती एकेडमी दोस्तों, हम लोग क्वालिटी कंटेंट पर काम कर रहे हैं और हम लोग इधर उधर की फिजूल की बातों में आपका समय नहीं नष्ट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कम से कम समय में आपको जितनी अधिक से अधिक हम चीज़ें उपलब्ध करा सके, जो मार्केट से हो, जहाँ से भी हो वहाँ से उपलब्ध करा सके, उसमें अपना कुछ कंटेंट ऐड करके और कुछ क्या धीरे धीरे हम लोग नया कंटेंट ऐड करेंगे। हम लोग अपना कुछ बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, इसका पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट, देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किस देश में हुआ है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है हुआ है। तो ये है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, भारत। भारत से जो है सबसे ज़्यादा विदेशों में जो है प्रवास होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न। ये 21 और 22 का आंकड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें 21 और 22 के आंकड़े को मिला करके एक संयुक्त आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है जिसमें 2022 था। ठीक है, अभी कुछ आंकड़ों में जो है चाइना नंबर 1 पे है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई। कह रहा है किस राज्य में पहली बार जो है पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई, उसका दस्तावेजीकरण किया गया, डॉक्यूमेंट्स बनाया गया। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली का जो है वो तस्वीर खींचा गया है और उसका दस्तावेजीकरण किया गया, मतलब डॉक्यूमेंट्स बनाकर उसको संयोजा गया है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। तो पर्यटन संगठन जो है दिया है और विश्व पर्यटन संगठन जो है वो अवार्ड दिया है और 2023 में जो है विश्व का जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव बना है कौन सा गाँव? वो है धोर्डो, गुजरात का गाँव। गुजरात राज्य में है वो कौन सा गाँव है? धोर्डो गुजरात का गाँव है और वहाँ जो है उसको जो है वह विश्व पर्यटन गाँव 2023 का अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है दोस्तों, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो कह रहा है कि भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का जो है पहला संस्करण उद्घाटन किया गया है किनके द्वारा? तो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। और कब किया गया है? तो 21 अक्टूबर 2023 को किया गया है। तो कह रहा है वो किस शहर में किया गया है? तो इसका उत्तर होगा वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में किया गया है सैन्य महोत्सव का भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर शाहीबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाले किस ट्रेन को हरी झंडी दी गई है। तो कहाँ से किसको जोड़ रही है? शाहीबाबाद से दुहाई को। ठीक है दोस्तों, शाहीबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाला जो है वह रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया गया है। तो और वो है हमारा वंदे भारत रैपिड एक्स ट्रेन। ठीक है, तो कौन सा ट्रेन है? वंदे भारत रैपिड एक्स ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल कह रहा है कि हमारा 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप, ठीक है दोस्तों, तो चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया है बिहार के द्वारा। किस राज्य में? तो बिहार राज्य में। इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार, ठीक है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि APAAR के तहत
प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि APAAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगा। तो ये कथन सही है और इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, A और B दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अपार जो है वो एक शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया अभियान है, जिसमें जो है प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक जो है प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगा, जिसमें उसके एजुकेशन को ट्रेस किया जा सकेगा, ट्रेस करने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया? तो कह रहा है कि वो मामला क्या था, केस का नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उसका केस का नाम था कौन सा था, सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन था, सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रियो लीड कर रही थी केस को। ठीक है, लीड मतलब उनके मेन नाम था और वो जो है थर्ड जेंडर है, तो वो उन्होंने जो है समलैंगिक विवाह के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन की थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इस संगठन का नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWFN। ये जो है इस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहितसारी, ठीक है, मार्टी अहितसारी, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, कह रहा है किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? कौन सा राष्ट्रपति था? 10वां राष्ट्रपति था। कौन? मार्टी अहितसारी। और उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता था वो। ठीक है, और इसका उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड के ये राष्ट्रपति थे। कहाँ के? फिनलैंड के ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है कि केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा था? केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेनहुआ 15। जेनहुआ 15 जो है वो केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज था। अगला प्रश्न कह रहा है कि हेपेटाइटिस सी, ठीक है दोस्तों, हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कह रहा है कौन बन गया? गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कह रहा है कौन बन गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र। मिस्र जो है वो गोल्ड टियर हासिल करने वाला पहला देश बन गया। किसके उन्मूलन के लिए? तो हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन के लिए। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? कह रहा है पुरस्कार विजेता जो है कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का जो है उद्घाटन किया है किसके द्वारा? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। कब किया गया है? अक्टूबर 2023 में किया गया है। तो कह रहा है किस शहर में किया गया है ये प्रतिमा का उद्घाटन? तो इस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है दोस्तों बाक चिन सिटी, वियतनाम में। कहाँ पे? तो वियतनाम में किया गया है और सिटी का नाम है, शहर का नाम है बाक निन्ह सिटी, बाक निन्ह सिटी। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है? 2+2। 2+2 में दोस्तों होता है कि दो मंत्री करके दोनों देश से होते हैं 2 मंत्री। ठीक है, जिसमें एक फॉरेन मिनिस्टर और एक जिस संबंध में वो वार्ता होती रहती है उस संबंधित मंत्रालय के मंत्री होते हैं। तो 2+2 वार्ता उसको कहते हैं, मंत्री स्तरीय ये वार्ता है। और 16 अक्टूबर 2023 को भारत कह रहा है कि पहली बार किससे आयोजित किया गया? तो पहली बार जो है आयोजित किया हुआ ब्रिटेन से 2+2 मंत्री वार्ता आयोजित किया गया है। ठीक है, तो 15 नंबर सवाल कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कर रहा है कहाँ किया गया है? तो जिसका थीम क्या था कि ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। क्या थीम था? ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। तो ये किया गया है दोस्तों जर्मनी के साथ। ठीक है, सॉरी, जर्मनी में इसका जो है उद्घाटन सम्मेलन किया गया, आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय जुगल जोड़ी कौन बन गई है? विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कह रहा है कि कौन बन गई है? तो ये बन गया है सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। कौन बन गया है? तो सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये इनका एक ही नाम है। ठीक है ना, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी ये इनका एक नाम है और चिराग शेट्टी एक अलग है। तो इनका दोनों का युगल जोड़ी बन गया है, पहला भारतीय जोड़ी। अगले प्रश्न आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या था? ठीक है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर कह रहा है कौन क्या था? तो इसका उत्तर होगा जूही। ठीक है, हाथी का नाम था जूही, हथनी थी, उसका नाम था जूही। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? किसकी? टॉड की कह रहा है कि नई प्रजाति खोजी गई है डंपा टाइगर रिजर्व में। तो कह रहा है किस राज्य में ये खोजा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये मिजोरम राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व है और वहाँ पे ये खोजा गया है।
ठीक है, टॉड की नई प्रजाति की खोज हुई है मिजोरम में। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 19 का ये होगा पारुल परमार और अमित सरोहा। पारुल परमार और अमित सरोहा ये चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक थे। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली बार टिलापिया पर्वोवायरस, ठीक है, टिलापिया पर्वोवायरस TIPV किस राज्य में देखा गया है? तो टिलापिया पर्वोवायरस किस राज्य में देखा गया है? तो ये पहली बार देखा गया है भारत में, और वो देखा गया है आपको दोस्तों तमिलनाडु में। किस राज्य में? तो तमिलनाडु में देखा गया है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2035। 2035 तक जो है इसरो जो है अंतरिक्ष में जो है स्वदेशी स्टेशन केंद्र जो है स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित हैं? इसमें नियुक्त मैच द फॉलोइंग मैच करना है। तो पहला इसमें कह रहा है कि क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन कह रहा है कि इसका क्या होगा? तो क्रिस्टोफर लक्सन को दोस्तों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ये सही दिया हुआ है। इसमें डेनियल नोबोआ को इक्वाडोर का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। रघुवर दास को उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों REC रेक लिमिटेड को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है 2023 में, कौन बन गया है? तो इसका उत्तर होगा लाओस। लाओस जो है वो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है। भारत में यूरोपीय संसद ने किसे सुखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? माफ कीजिएगा, सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में कह रहा है कि यूरोपीय संसद ने जो है किसे जो है सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महसा अमीनी। महसा अमीनी को जो है वह सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? तो यूरोपीय संसद के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम रखा है? तो उसका कह रहा है कि नाम क्या रखा है गगनयान मिशन का जो है वह पहला उड़ान परीक्षण हुआ है, उसका नाम क्या रखा है? तो दोस्तों उसका नाम रखा है अबॉट मिशन 1 TBD1। ठीक है, क्या नाम रखा है? तो अबॉट मिशन 1 TBD1। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय जहाज ने गिनी खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? किस भारतीय जहाज कह रहा है कि भारतीय ऐसा कौन सा जहाज है जो गिनी के खाड़ी में, किसमें? गिनी के खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ का संयुक्त नौसेना अभ्यास में जो है भाग लिया है 2023 में। तो उस जहाज का क्या नाम है दोस्तों? उस जहाज का नाम है INS सुमेधा। क्या नाम है? INS सुमेधा। INS सुमेधा जो है वो यूरोपीय संघ नौसेना अभ्यास में जो है पहली बार भारत की ओर से भाग लिया है। आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न करेगा ब्रिटिश आर्कटिक सर्वेक्षण BAS के वैज्ञानिकों ने पहली बार आर्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है कि वह कह रहा है कि किस अंटार्कटिक क्षेत्र में लगाया, किस पक्षी में, पक्षी का नाम पूछ रहा है कि किस पक्षी में एवियन फ्लू की भी मौजूदगी का पता लगाया है? तो इसका पता लगाया दोस्तों इसमें तो ब्राउन स्कुआ जो है उसमें जो है एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है। अगला प्रश्न करें 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? तो ये था ब्रेजाविले। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। ठीक है, तो ये सही है। कह रहा है यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। ये दोस्तों गलत है, ये बेंगलुरु में आयोजित नहीं किया गया था, केवल 1 इसका आंसर हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, अगला कह रहा है कि किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल, ठीक है, या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? तो किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन के द्वारा। चीन के द्वारा जो है न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। अगले प्रश्न 32 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? तो पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन जो है लॉन्च किया गया है वह किस कंपनी के द्वारा?
तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन ऑयल के द्वारा। इंडियन ऑयल के द्वारा जो है वह पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो डीएपी, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल फॉर्म में रहता है, संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इफ्को द्वारा कह रहा है कि किस शहर में भारत के पहले नैनो डीएपी तरल संयंत्र में रहता है, संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तरल फॉर्म में रहता है स्टेट में। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा गांधीनगर में। गांधीनगर में जो है भारत के पहले नैनो डीएपी का उद्घाटन किया गया है, संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, नैनो डीएपी संयंत्र का। कह किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है। कह रहा है कि आज़ादी से पहले जितने भी सरकारी स्कूल थे उनको हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है। तो कौन सी राज्य सरकार घोषणा की है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो आज़ादी से पहले के सारे स्कूलों को जो हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगुर का निधन हो गया है? प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगुर का निधन हो गया है, और वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे किस देश के? तो मोल्डोवा के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? तो मोल्डोवा के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023, क्या नाम है अवार्ड का? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है नीता अंबानी को प्रदान किया गया है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023। अगला कह रहा है कि अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जो अल्बानिया में जो है वह तिराना, अल्बानिया की राजधानी कहाँ? तिराना में जो है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक जीती थी। और वो खिलाड़ी हैं कौन? तो वो है रितिका हुड्डा। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कह रहा है कौन सुमेलित है? तो इसमें कह रहा है कौन सुमेलित है? तो कह रहा है कि बाबा महाराज सतारकर, ये वारकरी संप्रदाय के थे, कीर्तनकार थे। ठीक है, तो ये सुमेलित है, सही सुमेलित है। प्रोफेसर सलीमुल हक, तो ये जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हैं, ये भी सही सुमेलित है। बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर हैं, ये भी सही है। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला कह रहा है 39 नंबर की एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर कह रहा विचार कीजिए। इसका आयोजन कह रहा है चीन के हांगझोउ में किया गया था। ठीक है, तो इसका आयोजन कह रहा है कि चीन के हांगझोउ में किया गया था, ये कथन सही है। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2, 3। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो किस शहर में देश का पहला नौसेना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है पहला जो है नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा। हाल ही में कह रहा है कि जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख को। लद्दाख में जो है वह जूनिपर वृक्ष को जो राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। पुस्तक है, व्यक्ति है, कह रहा है कि इनमें से कौन से पुस्तक किस व्यक्ति ने लिखा है, उनको आपको मैच करना है। तो देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है कि रिजर्व स्विंग कोलोनिज्म द कॉपरेशन, तो रिवर्स स्विंग द कोलोनिज्म द कॉपरेशन, ये लिखा है अशोक टंडन ने, ये सही है। ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये रघुराम राजन और रोहित लांबा लिखे हैं, ये भी सही है। नीलाबू कुदीचा सिंहासगल, ये एस सोमनाथ लिखे हैं, ये भी सही है। इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, रितु मेनन लिखे हैं, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, सॉरी ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। अब आते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 नंबर सवाल कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ को। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो जस्टिस हैं, हमारे सीजेआई हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो उनको सम्मानित किया गया है अमेरिका में। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खेला गया है? तो मिशन शक्ति कैफे जो है किस जिले में खोला गया है? खोला गया है। मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश का
तो 44 में का हो जाएगा इसका सी, गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जो मिशन शक्ति कैफे खोला गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मोक्सी ने, ठीक है, नासा के मोक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है, ठीक है, कह रहा है किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है, तो वो किया है मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में हुए नीति और व्यक्तियों से संबंधित जो है इसमें मिलान करना है, तो इसका पहला कह रहा है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, ठीक है, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर। तो ये मलेशिया के नरेश हैं, सही बात है। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव हैं, सही है। रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री है, ये भी सही है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, ठीक है, साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग जो घोषणा किया है, कौन सा विभाग, तो संस्कृति विभाग कहाँ के, मध्य प्रदेश के 2022 में घोषणा किया है। क्या घोषणा किया है, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। कह रहा है कि इसके संबंध में कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य है, वो आपको बताना। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार जो है अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा, कह रहा है अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, तो ये सही है, अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है, तो ये भी सही है, तो उत्तर हो जाएगा इसका सी, ए और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में कह रहा है कि पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। हाल ही में कह रहा है कि पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये जारी किया गया है दोस्तों किसके द्वारा, तो UNFCCC के, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कंजर्वेशन कन्वेंशन, ठीक है, यूनाइटेड, इसका पूरा नाम दोस्तों होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है दोस्तों। दुनिया का कह रहा है सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है, दुनिया का कह रहा है सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये लद्दाख में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में कह रहा है किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है, तो ये किया है दोस्तों UIDAI, ठीक है, UIDAI, ये आधार का आधिकारिक वेबसाइट भी है और आधिकारिक संस्था है, तो इसने लॉन्च किया है, फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये हमारा 50 क्वेश्चन का ये सेट जो है हमारा कंप्लीट हुआ, 6 नंबर सेट, और अगले वीडियो में हम लोग 7 नंबर सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, दबा के ठोकिए। धन्यवाद।